हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से तबरेज आलम। हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, इनके साथ में आ गए हैं वीडियो बनाने और आप लोग के सामने इनका रिव्यू लाने। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, इनका नाम क्या है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार निषाद। मैं जौनपुर से रहने वाला हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2012 के पास आउट है। 2012 के पास आउट है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ इन्होंने वर्क किया है, क्या उनसे उनको वहाँ से फीडबैक मिलेगा, क्या वहाँ से सीखा इन्होंने, कहाँ कहाँ पे वर्क किया हुआ है। तो मिथिलेश, आपको ये बताना है कि आपने 2012 के पास आउट होने के बाद जी आपने कहाँ कहाँ पे वर्क किया हुआ है। सर, सबसे पहले मैं काम किया था सर महिंद्रा एंड महिंद्रा में। पुणे में कंपनी थी, वो प्रोडक्शन लाइन की कंपनी थी सर। उसमें मैं काम किया और काम करते करते सर मुझे ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ा कभी, और सैलरी बहुत कम थी। और मुझे लगा कि ये लाइन सब सही नहीं है, तो फिर मैं दिमाग में डाला कि कोई अलग से कुछ करते हैं। कुछ एक मेरे मामा थे, तो मेरे को बोलते थे एनडीटी प्लस क्यूसी करने के लिए। वो एक्चुअली बाहर में रहते थे। उनके द्वारा दी हुई जानकारी मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ सही बोल रहे हैं वो। तो सर मैं एनडीटी को सर्च किया, तो सबसे पहले नाम आया वर्ल्ड वाइज इंस्टीट्यूट का। तो वर्ल्ड वाइज इंस्टीट्यूट को मैं देखा, इसके ग्रुप में मैं ऐड हुआ, तो सारे बंदों का मैं रिव्यू में देखता रहा। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि एनडीटी इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड वाइड अच्छा है। तो इसके बाद मैं फ़ोन किया और सर से मेरी बात हुई। इसके बाद मैं यहाँ एनडीटी इंस्टीट्यूट में आया, यहाँ सब कुछ देखा और देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि ये सही है, और मैं अपना एडमिशन ले लिया। मिथिलेश, आपने 12 साल अपने इंडस्ट्री में टाइम दिए हुए हो। यस सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको फील्ड का, ऑटो सेक्टर का, जो जहाँ भी आपने वर्क किया हुआ है। तो आपकी वहाँ पे क्या सैलरी थी। सर वहाँ पे मेरी सैलरी 12 घंटे को वही 24-25 हज़ार सैलरी मुझे मिलती थी। उस सैलरी से मैं खुश नहीं था। मतलब 12 साल में कितना सैलरी पहुँच गया था आपका। 24,000 सर। अच्छा, 12 साल में भी 24,000 ही सैलरी था। यस सर। ठीक है। कंपनी अकोमोडेशन फूडिंग भी देती थी। नहीं सर, अकोमोडेशन मिलता था, कोई कोई कंपनी देती, कोई कोई कंपनी नहीं देती थी। फूड तो मिलता था कोई कोई कंपनी में। बिल्कुल। मैं अगर बता दूं इनको, तो 12 साल का अगर बात करें किसी एक लाइन में, अच्छे लाइन में दिए होते, तो इंडिया में अगर सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छे लेवल का होता। कुछ नहीं होता फिर भी आपका सैलरी 80,000 तो होता। 12 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक तो गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या अपने लाइन को समझ नहीं पाते हैं हमें किस लाइन में जाना चाहिए। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपको जैसे रिफाइनरी लाइन हो गया, पाइप लाइन हो गया, बॉयलर लाइन हो गया, एरोस्पेस लाइन हो गया, मैरीन लाइन हो गया, ईटीसी, जितने मल्टीनेशनल कंपनी है जी। और उसमें आपने वर्क किया होता है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता और आपकी सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इनसे सीखना चाहिए, जो भी ऑटो सेक्टर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से करो, लेकिन आप अपने हिसाब से कोर्स करो जिसमें आपको ग्रो करना है। एनडीटी हो गया, क्यूसी हो गया, सीसूप हो गया, एनडीटी लेवल 3 हो गया, एपीआई हो गया, बिगास हो गया, ये सब कोर्स करके आप ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलता है, इंडिया में तो मिलता ही है। इसके अलावा बाहर कंट्री चले जाते हैं, गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज मिलती है। मिथिलेश, आपने जितने दिन यहाँ पे क्लास लिया, कितने दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट हो गया। सर हमारा कोर्स 1 महीना के समथिंग में कंप्लीट हो गया है। तो आपका क्या क्या था, एनडीटी और क्यूसी दोनों था। हाँ सर, एनडीटी क्यूसी। तो एनडीटी 6 मेथड था और क्यूसी 3 मेथड था, वेल्डिंग, पाइपिंग और मैकेनिकल। तो पूरा कंप्लीट हो गया। यस सर। प्रैक्टिकल का पार्ट करें, थ्योरिकल का पार्ट करें, तो जावेद सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। सर जावेद सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और बहुत बेस से पढ़ाते हैं, और जो भी आता है वो समझ में आता है अच्छे से। हिंदी में या इंग्लिश में दोनों भी बता देते हैं। दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। यस सर। प्रैक्टिकल का पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कॉल पर पूछते हैं कि सर प्रैक्टिकल जो होता है क्या हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, और प्रैक्टिकल कैसे होता है। ये तो नहीं सर कि प्रैक्टिकल हमें करने को मिले ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी है मशीन, यहाँ पे जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सब हमको अच्छे सीखने मिलता है। एक बार नहीं, आप 10 बार सीखिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मिथिलेश, आपकी कहाँ पे जॉब हुआ है वर्ल्ड वाइड सर? सबसे पहले मेरा जॉब सर हुआ है हैदराबाद में, एनपीसीएल कंपनी में, और एक चांस और मुझे है इंडियन ऑयल रिफाइनरी मथुरा में। तो हम मथुरा रिफाइनरी के लिए चूज किए हुए हैं। अच्छा, मथुरा में जाना चाहते हैं। यस सर। एक और कल भी आपके पास कॉल आया होगा। यस सर। यूटी और एमपीआई के लिए। यस सर। उसका भी सैलरी 25,000 था। यस सर। ठीक है। वो कंपनी भी हमारे स्टूडेंट वहाँ पे है, उन्होंने रिकमेंड किया था सर कोई लड़का दे दो हमें, कोई लड़का उनको चाहिए, तो हम आपका ही रिज्यूम दिए हुए थे। यस सर। कोई बात नहीं, को दे देते हैं। तो आपने मिथिलेश का जो भी था फीडबैक लिया, और इनका कोर्स 30 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ है। इनके पास 3 ऑप्शन था, लेकिन ये 2 ऑप्शन बताए। इनको जाना है मथुरा रिफाइनरी में, बहुत अच्छा है।
और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ये यहाँ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट मंथ में एक रिक्वायरमेंट चलने वाला है, चाहे अक्टूबर में चले या नवंबर में चले, लेकिन चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 120 वैकेंसीज हैं हमारे पास, जिसमें एनडीटी मल्टी में है 50, यूटी में है 50 और एपीआई और सीसू में है 20। टोटल 120 रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो जिसमें से जो भी हमारे वर्ल्ड वाइड के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जावेद सर से कांटेक्ट कर सकते हो, उनको अपना रिज्यूम भेज सकते हो, सीवी भेज सकते हो। और अभी से सीवी इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि इमीडिएट कोई भी सीवी नहीं दे पाएगा। तो ये वीडियो जो भी वॉच करेगा तो एक बार ज़रूर अपना रिज्यूम और आधार कार्ड, जितना क्वालिफिकेशन है, सब कुछ पासपोर्ट के साथ ऐड करके जावेद सर को भेजना है, ठीक है। मिथिलेश का सर्टिफिकेट भी आ गया है। कंग्रेचुलेसन। तो मिथिलेश एक तरह से देखा जाए तो उनको सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।